सो इफ यू आर हैविंग अ फैंटेसी इट्स ऑल वेलकम। जिसके साथ आपको बोलने में ऐसा ना लगे कि शिट आई थिंक आई एम फीलिंग एम्बैरेस्ड। ठीक है, अगर आपकी ऐसी कोई फैंटेसी है एंड यू वांट टू एक्सप्लोर इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो जिन लोगों की ऐसी फैंटेसीज हैं, या तो उन्होंने ऐसा कुछ देखा है, या ऐसा कुछ किया है, या ऐसा कोई कंटेंट देखा है, या आउट ऑफ क्रिमिनल माइंडोलॉजी उनको लगता है ये डोमिनेंस है। मेरे साथ कंसल्टेशन या अपॉइंटमेंट लेने के लिए अभी जाएं www.drnehamehta.com और वॉइस वीडियो चैट या क्लिनिकल कंसल्टेशन बुक करें। आप कॉल भी कर सकते हैं 9728132637 पर। आपने ना एक टर्म यूज की अभी फैंटेसीज, ठीक है। डेफिनेटली हर इंसान की, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसकी कुछ ना कुछ फैंटेसीज होती हैं एंड नथिंग बैड विद इट। बट इसमें ना एक लाइन ड्रॉ होनी बहुत जरूरी होती है और मैक्सिमम लोग ये आज के दिन समझ नहीं पा रहे हैं कि फैंटेसीज कब सही हैं और कब गलत हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है? See, fantasies बनी है, जैसे once you pronounce fantasies, it means excitement. Yes. ठीक है ना, और उसमें गलत कुछ नहीं है। ठीक है, so if you are having a fantasy, it's all welcome. The point is, do I have a fantasy जिससे मैं अपने पार्टनर के साथ खुल के बोल सकता हूँ? अगर वैसी तो है, then it's fine. Okay. जिसके साथ आपको बोलने में ऐसा ना लगे कि shit, I think I'm feeling embarrassed. ठीक है, अगर आपकी ऐसी कोई फैंटेसी है एंड यू वांट टू एक्सप्लोर इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। मेरे पास कुछ ऐसे कपल्स भी हैं जिनके हस्बैंड की फैंटेसी है टू ड्रेस लाइक अ वुमन, ओके, एंड टू गेट डोमिनेटेड बाय देयर वाइफ्स। ठीक है, और उनकी पार्टनर उसमें सपोर्ट करती है। ठीक है, शी डज दिस डोमिनेंस रोल और ही ड्रेसेस लाइक अ वुमन, ओके, एंड दे डू इट टुगेदर। बट वो खुद से कर रहे हैं ना, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज सिंगल लाइन, गो फॉर इट। ठीक है, ठीक है, आप BDSM करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, आपको फीट लव है और आपका पार्टनर उसमें प्रॉपर्ली आपको सपोर्ट करता है, बिल्कुल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी फैंटेसी ऐसा कुछ है कि मुझे तो ककोल्ड हस्बैंड बनना है, या मुझे तो थ्रीसम देखना है, या मुझे अपनी वाइफ को किसी और के साथ करते हुए देखना है, इसमें भी बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट या बीइंग अ डॉक्टर हम थोड़ा सा ना रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सेइंग कि बंद कर दो, ऐसे मत करो। बिल्कुल, वी कैन नॉट से नो, बट वी कैन टेल कि ये गलत है, इस बाउंड्री के बाद ये गलत है, ये आपकी लाइफ रिस्क कर रहा है, आपको बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस दे रहा है अगर आप किसी ऐसे के साथ क्या क्या रिस्क आएंगे, क्योंकि लोगों को वो नहीं पता। और इसकी ना थोड़ी सी साइकोलॉजी पहले समझते हैं कि होता ये है कि ये आउट ऑफ मतलब सडन एकदम से दिमाग में नहीं आते। आप कुछ ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हो रेगुलरली। मैंने अपने एक पॉडकास्ट में लाइन बोली थी कि अगर आप किसी को 6 महीना बंद कर दो जो स्ट्रेट है, मैं तो उनमें ऐसा बोला था कि आप मुझे बंद कर दो 6 महीना, आई एम स्ट्रेट, मुझे कमरे में बंद कर दो और मुझे दिन रात सिर्फ वैसा ही कंटेंट दिखाओ, तो मेरी खुद की नीड और फैंटेसी वैसे ही करने की हो जाएगी। क्योंकि आप रेगुलरली एक ही तरीके का, क्योंकि ये ड्राइव तो मेरे अंदर है ही, आप मुझे रेगुलरली वही फीड कर रहे हो, तो मैं ये नहीं बोलती कि मेरी सेक्सुअलिटी बदल जाएगी, लेकिन शायद वो मुझे करना पसंद आने लग जाएगा। Being a female, if I'll keep on watching lesbian videos, there might time कि I get attracted, not to every woman, but maybe I want to explore it. Exactly. ठीक है, क्योंकि इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया है। अब मेरे को लग रहा है wow, this is so good, है ना। पहले हमें लगता है yuck, but if you keep on watching it, you feel okay. Exactly. है ना, हम सबके साथ भी होता है। Just like plain sex, स्टार्टिंग में काफी बार लोगों को यक लगता है, यार ये कैसे कर सकते हैं, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट बहुत इंजॉयबल लगता है। तो ये इन चीजों के लिए भी ट्रू है। तो जिन लोगों की ऐसी फैंटेसीज हैं, या तो उन्होंने ऐसा कुछ देखा है, या ऐसा कुछ किया है, या ऐसा कोई कंटेंट देखा है, या आउट ऑफ क्रिमिनल माइंडोलॉजी उनको लगता है ये डोमिनेंस है, या इसमें तो मैं जीत जाऊंगा अगर मैं ऐसा करूंगा, या हमें ऐसे करना, तो ये चीजें यहाँ से लाइन होती हैं और सब में साइकोलॉजिकल रोल्स हैं। कई केसेस में हमने पास्ट लाइफ के ट्रॉमास को भी इस तरह की फैंटेसीज में देखा है। पास्ट लाइफ में यू आर बीइंग डोमिनेटेड और यू आर रिसेसिव बाय समबडी, तो इस एरा में आपको वैसे ही थॉट्स बार बार आते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में बताओ, हाउ एग्जैक्टली इट वाज डन विदाउट द नेम्स। हाँ, मैं वही बात, मैं नेम नहीं लूंगी। आई हैव इवन ट्रीटेड अ बिग सेंट, जिनको मैं बोलूं उनके इतने फॉलोअर्स हैं कि आप समझ भी नहीं सकते। he is into all this spirituality and everything, तो उन्होंने मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बोला कि मैं ये थॉट्स नहीं चाहता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों आते हैं, मैं ब्रह्मचारी, आई डोंट वांट दिस थॉट। एंड मुझे ऐसा नहीं आता कि रोज आते हैं, 6 महीने में 7 महीने में मेरे को ऐसे अर्ज होने लग जाता है। ठीक है, आई डोंट वांट टू हैव सेक्स, बट वो डोमिनेंसी मेरे को रिलीव नहीं कर पाती है। देन
उन्होंने कभी अपनी लाइफ में नहीं किया, उनके पेरेंट्स बहुत अलग लाइफ जीते हैं, मैंने पूरा उनका सारा थेरेपीज किया, पता लगाया, देन वी गॉट टू नो इट्स नॉट कनेक्टेड टू दिस लाइफ। ओके इन द पास्ट लाइफ ही वॉज समवन जिनके साथ इस तरह के ट्रॉमास हुए हैं, क्योंकि हम जो पैदा हुए हैं हमारे 50% जो हमारा थॉट है, हमारे कर्मास है, हमसे जुड़े हुए हैं पास्ट लाइफ के। ओके इफ यू टॉक टू सम स्पिरिचुअल पर्सन दे विल गाइड यू। someday we will sit for this podcast as well. तो जब वहां से आते हैं देन यू अंडरस्टैंड कि दे आर ऑल कनेक्टेड, और कुछ फैंटेसीज ऐसी हैं जो कनेक्शन में आती हैं, या फिर ऐसा भी देखा गया है द पेरेंट्स हु वर क्वाइट सेक्सुअली एक्टिव व्हेन द चाइल्ड इज इन वूम, Okay, or the child has seen parents doing it, or if mother has consumed lots of porn content while she was pregnant, that also impact. ओके सो दिस इज अ गुड पॉइंट कि जब प्रेगनेंसी के टाइम पे आप जो भी चीजें कर रहे होते हो ना, वो उसका इम्पैक्ट आता है बेबी पे, Exactly. तो वन शुड तो जब आप पूरा क्लीन पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। भाई पूरी लाइफ में कभी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कभी हुआ था। ओके मैंने मदर का हिस्ट्री लिया तो उसने बोला हाँ मैंने ऐसा देखा था और मैं करना चाहती थी, देन इट केम टू द चाइल्ड। गॉट इट। तो you are connected. Whatever words you are saying, whatever vibes you are sending, it is going to your child also. तो वहां से वो कनेक्शंस डेवलप होते हैं। फैंटेसीज एक लिमिट तक बहुत अच्छी हैं, और इसके बारे में अपने पार्टनर को बताना आई ऑलवेज अप्रिशिएट। इफ आई हैव अ फैंटेसी, मैं अंदर घुटती जा रही हूँ, मैं बता नहीं रही गलत है, बात करो, मना ही कर देगा 3, 4, 5 बार शायद मान जाएगा। जैसे इफ अ मैन हैज अ फैंटेसी ऑफ ओरल्स बट वाइफ मना कर रही है, बट आप रेगुलरली बताओगे या रेगुलरली वीडियोस दिखाओगे या थोड़ा पुश करोगे, शी विल डू इट। बिल्कुल तरीके से, लेकिन तरीके से पुश नहीं करना है। यू कैन नॉट पुट हर हेड, तो वो नहीं करना। धीरे धीरे स्पेस, वो कंटेंट का असर पड़ता है, तो स्पेस दोगे तो दे विल गेट ओपन अप। ओके ब्लॉक कर दोगे या सोचोगे नहीं ये तो मना कर देगी और शी नॉट एक्सेप्टेड, या आदमी मना कर देगा, ऐसा नहीं है। टॉक इट आउट। वो हो सकता है आपको सही के लिए गाइड भी कर दें, आपको रोके, आपको चैनल करे, आपकी एनर्जी सही से करे। है तो ये एक एनर्जी, आप इसको वास ले जाओ या कैसे भी करो। Having any fantasy that is impacting your partner mental health, or they don't want it, या जिसकी वजह से आपको शादी तोड़ने तक की नियत आ जाए, या जिसकी वजह से आप ये समझ लो कि मैं इस फैंटेसी के साथ रिश्ते तो नहीं निभा सकता, तो फिर वो आपको नुकसान ही दे रही है। जैसे इफ यू हैव अ फैंटेसी टू हैव सेक्स विद योर मदर, ठीक है, और सिस्टर, और आप कहते हो मैं तो शादी ही नहीं करने वाला क्योंकि मेरी ये फैंटेसी है और मेरे को मिलेगी नहीं, बट आई एंजॉय इट। मेरे कई पेशेंट हैं जो मुझे कॉल करके ये बोलते हैं मैम आई डोंट वांट दिस फैंटेसी, तो हम थेरेपीज करते हैं। बट कोई कहे मैं तो एंजॉय करता हूँ, मुझे तो चाहिए है ये, तो हम ये तो ना बोलेंगे कि तू निकल जा यहाँ से, हाँ ये गलत है। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली गलत है तो तब जब उसको खुद समझ में आए, और हम कोशिश कर रहे हैं उसको समझाने की, बट वो कहता है आई डोंट वांट टू चेंज माय सेल्फ, आई एम अनमैरिड, आई कैन डू द वे आई वांट।